अब हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर के बारे यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैसे ही इंटीजर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल a डिक्लेयर करना है आपको और इंटीजर वैल्यू लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने a इक्वल टू 10 लिया और इसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज इस तरह से, और यहाँ पे आप सेम सिंबल यूज करेंगे डॉलर का और यहाँ पे इस तरह से इसे प्रिंट करेंगे। आपको हमेशा जैम सर्वर हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट करके रखना जरूरी है। फिर से मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट php कोड 1.php, इस तरह से हमारा ये पाथ है। एंटर करते हैं। जैम सर्वर पहले से ही स्टार्ट था इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 दिखा दिया। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यू जो था a का वो प्रिंट हो गया है। मतलब इस तरह से हम इंटीजर वैल्यू को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम अगर हम देखेंगे तो उसका कॉमन फार्मूला c इक्वल टू a प्लस b अगर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल b डिफाइन करेंगे और उसमें भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 20। तो उसके बाद जो फार्मूला है आपका c इक्वल टू सेम वैसे ही आपको डॉलर a प्लस डॉलर b यहाँ पे लेना होगा, सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं रिजल्ट इक्वल टू और यहाँ पे डॉलर सी, तो ये इस तरह से होगा। अगर आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करेंगे तो रिजल्ट इक्वल टू 30 आ गया। लेकिन साथ ही साथ आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिखा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू और यहाँ पे डॉट डॉलर a इस तरह से लिखा, यहाँ पे दिया सेमीकोलन, इसे सेव किया। सेव करने के लिए आप हमेशा कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 और रिजल्ट 30 दिखाया। लेकिन नेक्स्ट लाइन में लेना है तो हमेशा हम हर एक लाइन को br टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने br टैग यूज किया तो ये नेक्स्ट लाइन में शो करेगा ऑटोमेटिकली। कंट्रोल एस या इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करिए तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शो करा देगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। और यहाँ पे अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम वैसे ही यहाँ पे वैल्यू ऑफ b लिखिए और यहाँ पे हो जाएगा b, सेम डॉलर b। नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए यहाँ पे हमने br टैग पहले से ही यूज कर रखा है। अभी इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करा देगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20 और रिजल्ट इक्वल टू 30। आप फॉर्मूला भी प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं c इक्वल टू a प्लस b, इस तरह से। और यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से दिखाएगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है 30। यानी हम हर बार जो स्ट्रिंग है ये हो गया आपका स्ट्रिंग, यानी आप इसे प्रिंट करेंगे नहीं करेंगे तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा दिया, आपको नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए हमने खाली br टैग का यूज किया, रिजल्ट को हमने हटा दिया, तो इसका कोई इफेक्ट प्रोग्राम पे नहीं होगा। वो हमें समझ में आने के लिए उसे लिखा था कि मतलब 10 क्या है 20 क्या है, तो ये समझ में आने के लिए हमने वो लिखा था। मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि ऐसे लिखे तो आएगा वैसे लिखे तो आएगा।
और स्ट्रिंग में आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी करेंगे उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा, इसमें मतलब केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, लेकिन आपको डबल इंडेंटेड कॉमा के बीच में ही लिखना है। बाहर आप गलती करेंगे तो वो एरर शो करा देगा। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर साइन लिखना ही भूल गया और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को सेव किया और इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये एरर शो करा देगा, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट ए। मतलब ए क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो एरर है लाइन नंबर भी वो शो कर रहा है, लाइन नंबर 6 में एरर है तो वो यहाँ पे शो कराएगा, यानी इससे आपको पता चल जाएगा लाइन नंबर 6 में ही एरर है। तो ये ए जो है आपने यहाँ पे इसे डॉलर साइन लिखना भूल गए, मतलब उसे हर बार लिखना होगा आपको, वेरिएबल डिफाइन करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी। अभी यहाँ पे एक और बात मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसे हटा दिया और प्रिंट में ही मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा और ये जो फॉर्मूला है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से। तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या फिर उसमें रिजल्ट शो करेगा? तो इसे रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद आपको सेम वही रिजल्ट वो शो करेगा, मतलब आप लाइंस ऑफ कोड कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया था, जरूरी नहीं आप प्रिंटफ में ही उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था वैसे ही आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ पे लिख दिया। तो अभी यहां से सेमीकोलन को हटा देते हैं, ये सेमीकोलन जो है यहां से हटा दिया। अभी इसे कंट्रोल यस किया और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश किया तो प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं है, रिजल्ट शो कर रहा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू 30 ही शो करेगा। ये लाइन तो हमने हमें समझ में आने के लिए लिखा है, इसे अगर हम हटा भी देते हैं तो प्रोग्राम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, खाली वो जो फॉर्मूला हम शो करना चाहते हैं ब्राउजर में वो शो नहीं करेगा, बाकी वैल्यू को शो करेगा, यानी 10, 20 और 30। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि 10, 20 और 30 क्या है। ये समझ में आने के लिए हमने यहां पे लिखा था वैल्यू ऑफ या फर्स्ट नंबर इक्वल टू, और यहां पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर इक्वल टू, और यहां पे लिखेंगे या सम ऑफ। इस तरह से लिखेंगे तो ये वैसा ही शो करेगा। कंट्रोल यस कर लेते हैं और फिर ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से शो करेगा। फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर है 20 और दोनों का सम जो है वो है 30। मतलब ये जो आर्गुमेंट्स है ये आप आपकी तरफ से आपकी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मतलब जो आपको प्रोग्राम में दिखाना है, जो क्लाइंट को दिखाना है, जो ब्राउजर में आपको शो कराना है, वही स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे जो वैल्यू के हिसाब से लिखा है वो वैसा ही लिखेंगे। आपको जो शो करना है वो आप डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी हमने देखा, उसका सम भी यहाँ पे किया है, यानी इंटीजर वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करना है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बुलियन वैल्यू को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या फ्लोट वैल्यू को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं।